नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं BKT न्यूज़ 24। इस वक्त हम आए हुए हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, जहां पर हम ऐसे स्टूडेंट्स जो छात्र हैं यहाँ के, ऐसे छात्रों से बात करेंगे जो पहली बार वोट कर रहे हैं, जो अभी नए वोटर बने हैं। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव की तिथि बहुत ही नज़दीक है, 20 तारीख को मतदान होना है। इस वजह से हम यहाँ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए हुए हैं और यहाँ के छात्रों से हम आपको रूबरू कराते हैं, बात कराते हैं जो नए वोटर हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभंदु है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विश्वविद्यालय में युवाओं की बात सुनने का मौका दिया है। जी, आप अभी नए वोटर बने हैं? जी मैम। पहली बार आप वोट करेंगे? जी मैम। तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको? मैम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं हम अंदर से कि पहली बार वोट डालने का मौका मिला है हमें। जी। अच्छा, तो क्या सोच कर आप मतदान करने जाएंगे? हम देश के युवाओं के लिए जो रोजगार देगा उसके लिए वोट डालेंगे। जी, धन्यवाद। आपका नाम? पारुल। अच्छा, आप ये बताइए कि किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? मैं उस तरह की सरकार चाहती हूँ। मैं फाइनली अगर किसी भी सरकार को सपोर्ट तो नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज़ अगर कोई सरकार युवाओं को रोज़गार देती है, समय से परिस्थितियों को समझती है, तो उन्हीं को मैं सरकार चुनना चाहूँगी। और इस बार मेरा फर्स्ट वोटर है, तो मैं पहली बार वोट दूंगी और ज़रूर मैं जाऊंगी, जस्ट बिकॉज़ मैं भी एक देश की नागरिक हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्र हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो यहीं पे हैं, लेकिन रोज़गार के लिए वो दूसरी जगह जाते हैं, जो कि सही नहीं है। जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और रोज़गार के लिए वो अगर दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं और वो उससे दुगना कमा रहे, तो उतना तो वो वहीं गंवा देते हैं। अगर वो यहाँ पर रोज़गार की स्थिति को बनाते हैं और ऐसी कंडीशंस रखते हैं कि हमें कहीं जाना नहीं पड़े, और जो आजकल युवा इस परेशानियों का सामना कर रहा है, तो डेफिनेटली मतदान देना चाहिए अपना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। ये आपका नाम? प्रथम श्रीवास्तव मैम। जी, आप सबसे पहले वोट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम? लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट कर रहा हूँ। तो जो वर्तमान सांसद जो हैं उनसे आप कितना खुश हैं, और आने वाले सांसद जो हैं, जो बनेंगे, वो किस तरह का सांसद चाहते हैं? मैम सीधे तौर पर जो है क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जब होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का कितना विकास हो रहा है। तो अगर जो अभी सांसद हैं उन्होंने भी फ़िलहाल अच्छा काम किया है, संसद में रिप्रेजेंट करने का काम किया, काफ़ी चीज़ें की हैं। और आगामी सांसद जो होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वो युवाओं के लिए और क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। मेन तौर पर सीधे तौर पर दिखना चाहिए कि गौरवतल ये हो कि ग्राउंड लेवल पे हमें वो दिखे, विकास दिखना चाहिए कि संसद हमारे क्षेत्र में सांसद जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये आपका नाम? मेरा नाम है अतुल कुमार। जी, आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? यस मैम। जी, तो किस तरह आप लोगों को जागरूक करेंगे मतदान करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो? मैम, मैं लोगों को जागरूक करूंगा कि जो नए वोटर जा रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर ज़्यादातर वोट करें, और स्वास्थ्य भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। जो अभी नई बीमारियां, कोरोना महामारी के बाद नई बीमारियां, जो कोविशील्ड वैक्सीन के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं लोगों में, ये सबसे बड़ा मुद्दा। जी, जैसे कि आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रोज़गार अपनी शिक्षा के बाद जो सबसे बड़ा रोज़गार, उस पर वोट दें और कोई दूसरे नेताओं के उसमें ना पड़े फालतू में। जी, आपका नाम? आरोही पांडे। जी, आप क्या फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे? यस मैम। जी, तो आप क्या सोच के वोट डालने जाएंगी? मैं ये सोच के वोट डालने जाऊंगी कि कोई भी लीडर हो वो फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को दे, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर किसी को किसी का अधिकार बताना है तो उस व्यक्ति को इतना शिक्षित कर दो कि खुद ब खुद अपना अधिकार जान जाए। जैसे मैं झांसी में अभी क्या देख रही हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो उसके 1 किलोमीटर पर शराब की दुकान नहीं होगी। पर एक दिन मैंने निरीक्षण किया तो मुझे हर एक हॉस्पिटल के बगल में शराब की दुकान मिलती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? जिस देश का DM, CM और PM करप्ट नहीं होगा, वहाँ पे एक भी करप्शन हो जाए तो मैं गारंटी देती हूँ, तो जो व्यक्ति एजुकेशन का सोचेगा मैं उसी को वोट दूंगी। ना मुझे राम से मतलब है, ना मुझे रहीम से मतलब है, मुझे सिर्फ एक अच्छी शिक्षा से मतलब है। मैं नहीं चाहती कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जब आया था उसमें समान शिक्षा की बात की गई थी, तो क्यों CBSE, ICSE दुनिया भर के बोर्ड चलाए जाते हैं? सरकारी स्कूल को CBSE, ICSE बनाओ ना। आज तक मैम मेरी सरकारी एजुकेशन हुई है, मैंने एक भी टीचर कक्षा के अंदर नहीं देखा। मैं ये सोच के मतलब घबराती हूँ कभी कभी कि 80,000 पाने वाला एक
इंटर तक का टीचर, उसमें क्या कमी रह जाती है कि वो अपने बच्चों को पास कराना मुश्किल कर देता है। और शिशु मंदिर सेंट थॉमस के 10,000 पाने वाले टीचर में क्या ऐसी खूबी आ जाती है कि बच्चे को जिला टॉप कराता है। तो मुझे सरकार से सिर्फ एजुकेशन चाहिए, मुझे और बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक देश एजुकेटेड होना चाहिए, अपने अधिकार उसे पता रहना चाहिए, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस ही क्यों ना करे, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसे पढ़ना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पता होता झांसी वासियों को या फिर किसी भी देश को, एक हॉस्पिटल के बगल में ही शराब की दुकान नहीं होती, पब्लिक जागरूक होती। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कुछ और युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पहली बार मतदान करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन। जी, फर्स्ट टाइम आप वोटिंग करने जाएंगे? जी जी, कितने उत्साहित हैं आप? मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और जिस तरीके से हम अपनी देखे जा रही है इंडिया जो गठबंधन हुआ है और जो बीजेपी हमारी है और भी सारे जो हैं, तो देखा जा रहा है कि मान्यता भले ही बराबर चले या जैसी भी, लेकिन जाना कहाँ है, वोट वो सभी को पता है। और जो इतना हमारे प्रचार हुए हैं और जो बढ़े गए हैं और इतना सारा सब कुछ जो किया गया है, जो करते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरा उन्हीं को हमेशा से था, है और रहेगा। थैंक यू। आपका नाम? जी, मेरा नाम उदय सिंह है। ये किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? मैं सरकार के बारे में तो पहली बार वोट देने जाऊँ। मेरे हिसाब से सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ हमें किसी भी चीज़ का राइट हो और ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ज़्यादा सहूलियतें मिले, ज़्यादा अच्छा माहौल बने, कोई दबाव तरीके की सरकार ना हो, दबाव रहित। जी। तो आप किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें? देखिए, करना तो चाहिए, जैसे हमें सारे जितने भी हैं सब यंगस्टर बैठे हैं, सारे 18+ तो अब होंगे ही, और देना चाहिए। अपना प्रधानमंत्री हम खुद ही चुनेंगे, हम अपने हिसाब से अपना भविष्य देखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सब तरीके की बातें जो होती हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सिमरन बानो है। जैसे कि लोकतंत्र के महापर्व में आप शामिल हो गई हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगी, तो कितनी उत्साहित हैं आप? उत्साहित तो बहुत है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम वोट डालने को मिल रहा है, जिसका अनुभव पहले नहीं हुआ, उस चीज़ का अनुभव इस साल लेंगे। जी, क्या सोचकर आप वोटिंग करने जाएंगी? कि हमारे लोकतंत्र को और आगे के भविष्य को जागरूकता का प्रोत्साहन मिले, और बस। ओके। आपका नाम? अजय कुमार दमेरिया। जी, कितना उत्साहित हैं आप वोट करने के लिए? मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आगे सभी हम स्टूडेंट हैं जैसे कि, तो हम लोगों को शिक्षा के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। थैंक यू। आपका नाम? अलीना। जैसे कि आप एक लड़की हैं, तो और लड़कियों के लिए नई जो युवा पीढ़ी है जो कि वोट डालने जाएगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मौका होता है जिसमें हमें राइट मिलता है चूज़ करने का, जो नॉर्मली फ़ीमेल्स को दिया नहीं जाता, बट दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ चूज़ करेक्टली, दिस इज़ योर टाइम टू चूज़ योर गवर्नमेंट, सो प्लीज़ चूज़ वाइजली। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम? हर्षिता जोशी। किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? मतलब जो सेफ्टी पे ध्यान दे, वुमेंस की नहीं, मेंस की भी, आजकल तो सब इक्वल है सबके लिए, और जो इक्वली ट्रीट करें वुमेंस और मेंस को। मतलब बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पे सिर्फ मेंस को अलाउ होता, तो वुमेंस को भी अलाउ करें, और एजुकेशन अच्छा हो बस। अपनी जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में जानती हैं आप? नहीं जानती हैं। चलिए, कोई नहीं। आपका नाम? तरुणा। जी, आप फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगी? जी। फर्स्ट तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा क्योंकि हम अपने राइट को जानेंगे कि हमारे राइट क्या क्या हैं, और उनके अनुसार हम वोट देंगे कि हमें किसे देना चाहिए और हमारे लिए क्या सही है। आपका नाम? तान्या श्रीवास्तव। बेटा, किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? I just want an ITS government, the one who look after educational system and the corruption and all. It's just that much, all that गरीबी वगैरह जितना भी अभी चल रहा है, इन सब पे भी ध्यान मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा सबको मतदान करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगी आप? It's important to choose the correct candidate, to choose your future. For next 5 years you have to choose the correct vote. You need a vote. थैंक यू। कौन रह गया? आपका नाम? वेदिका दुबे। जी, आप फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगी, कैसा लग रहा है आपको? ये एक नया एक्सपीरियंस है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो। किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? जो वुमेंस पे प्रोटेक्शन पे ध्यान दे, और मतलब जैसे काफ़ी सारे कास्ट वगैरह होती हैं तो उनमें इक्वल हो सब कुछ। थैंक यू।
आपका नाम? हर्षिता सेन। जी, आप जब वोट करने जाएंगी क्या सोच कर जाएंगी? ये सोच कर जाएंगे कि वोट एकदम सही इंसान को देना चाहिए, क्योंकि ये देश को चलाना है, और फिर अगर गलत हाथ तो पहुंच गया तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक ही हो जाएगी। वेरी गुड। तो कैसे लोगों को जागरूक करेंगी कि आप मतदान करने जाएं? मतदान करना तो इम्पॉर्टेंट ही है, और अपने ही घर में सबको बताएं कि मतदान करना ज़रूरी है, और अपने मोहल्ले वालों को भी बताएं, रिलेटिव्स को भी बताएं। तो अगर 10 लोग नहीं तो कम से कम 5 लोग तो सुनेंगे ही आपकी बात। बिल्कुल। हाँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि सब लोग मेरी बात सुने, और फिर बस ये। थैंक यू। श्रेया। फर्स्ट टाइम आप वोटिंग करने जाएंगी? ये मेरा वोटर आईडी नहीं बना। कर रही हैं आप? फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा अलग सा फील हो रहा है कि मतलब फ़र्स्ट टाइम होता है तो वो थोड़ा अलग, समथिंग डिफरेंट लगता है, हर चीज़ न्यू ट्राई करने में तो थोड़ा अलग अलग लगता है हमेशा। जी, आपका नाम? स्तुति सुना। अच्छा, तो जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या सोच कर वोट करेंगी, कैसे व्यक्ति को देना है? मैंने सुना है मेरे मम्मी पापा डिस्कस करते हैं घर पे कि किसको वोट देना है, स्कूल में टीचर्स बताते हैं कि किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि मम्मी पापा ने ये बोल रहा है तो इसे वोट दे सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा सा न्यूज़ देखना चाहिए, सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसकी राजनीति कैसी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वोट देना चाहिए। वेरी गुड। आपका नाम? निकिता। जी, किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? जो अभी सांसद हैं उन्हें आप जानती हैं? जी हाँ। तो जानती हैं। तो आप ऐसे ही सांसद फिर से चाहती हैं या कोई नया सांसद चाहती हैं? कुछ जो नया आए तो वो भी कुछ अच्छा करे, इन्होंने अच्छा ही किया है। जो नया आए तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ और नया अच्छा भी करे, तो जो मतलब वो वोटिंग के अकॉर्डिंग होगा कि ये बनेंगे पहले वाले या आगे वाले या कोई नए बनेंगे, तो वोटर पर डिसाइड करता है। तो कि आपका नाम? दृष्टि राजपूत। जी, आप फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगी, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे फैमिली से 15 या 18 साल से सब वोट कर रहे हैं और मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरी दीदी भी अभी देंगी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये आपका नाम? मेरा नाम साक्षी पटेल है। तो किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? मतलब ऐसा हो जैसे जो पेपर वगैरह बच्चे देने जाते हैं इतने दूर दूर तक और लीक हो जाते हैं, तो कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए, और वैकेंसी भी निकालनी चाहिए सरकार को, क्योंकि काफ़ी बेरोजगारी बढ़ गई है। आपका नाम? मेरा नाम अदिति है। अच्छा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए कैसे अपील करेंगी आप? लोगों को जागरूक करके, उनको घर घर जाके उनको बताना, पैम्पलेट्स डालना, उनको जागरूक करना, और बहुत ही अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट देके। और हम चाहते हैं ऐसी सरकार जो रोज़गार लाए, और सारी छोटी छोटी चीज़ें जो रोड्स के लिए रहती हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग और गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए भी वो सरकार कुछ करे और सबको अच्छे से। थैंक यू। आपका नाम? चंचल मालविया। जैसे कि आप एक लड़की हैं, तो आप क्या चाहती, किस तरह की सरकार चाहती हैं कि लड़कियों के लिए कुछ करें, क्या करवाना चाहती हैं? आई थिंक सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ट्रैवलिंग में आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर जगह कैमरेज इंस्टॉल होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने आपको ऐसे युवाओं से मिलाया, ऐसे युवाओं की राय जानी जो कि लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार शामिल होंगे और अपनी आहुति देंगे इसमें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि युवा जब सशक्त होगा, सक्षम होगा, तभी देश तरक्की करेगा। तो यूनिवर्सिटी में जब हम आए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, यहाँ के युवाओं से हमने जाना, उन्होंने बताया, अपनी अपनी राय दी। इसी तरह से हम और भी लोगों की राय आपके सामने लाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ BKT न्यूज़ 24 में। नमस्कार।